सभी सनातनियों के लिए खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता के साथ साथ भारतीय नागरिकता भी खतरे में पड़ गई है। जी हां, ब्रिटिश सरकार ने राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट और ब्रिटिश नागरिकता के दस्तावेज भारतीय सरकार को सौंप दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी और उसी याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की जांच करने के आदेश दिए। उस पर केंद्र सरकार ने ब्रिटिश सरकार से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के दस्तावेज मांगे तो ब्रिटिश सरकार ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के दस्तावेज भारतीय सरकार को सौंप दिए हैं। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है और वो फिर देश में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री छोड़ो, इस देश में चपरासी भी नहीं बन सकता। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी का इजहार करके वीडियो को इतना शेयर करो कि पनौतियों को पता चल जाए कि उनका प्यारा पप्पू फेल हो गया। जय श्री जय श्री राम मेरे सनातनी भाइयों। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी सनातन का खून है तो आप इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को अंत तक देखना ना भूलें। जय श्री राम। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? राहुल इज a mix of all caste today. He is a mix of all caste. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की, वो होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? Rahul is a mix of all caste today. He is a mix of all caste. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। You know what their caste background is? Gandhi was from Banya caste. Ambedkar was from Dalit caste. Patel was from Shudra OBC caste who liberated my own state from Nizam. And Nehru was from Brahmin caste. Rahul is a mix of all caste today. He is a mix of all caste. सबको उन्होंने कह रहा है तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। किनका साथ जाना? अरे तुम्हारे पास टिफिन गिफिन करके नहीं आए क्या? अरे राहुल गांधी का साथ दो। अरे नहीं देंगे। अरे राहुल गांधी का साथ दो। अरे नहीं दे। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैया तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ब्रांड बच गया। जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई और फिर आस्ते आस्ते कट दिया। अच्छा, मतलब तू भी लक्ष्मण है? अरे नहीं रे, मैं खाली लक्ष्मण, तू चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये स्पीकर साहब ने रिजाइन कर दिया है तो अब ऑपोजिशन के माइक म्यूट और उनको सस्पेंड कौन करेगा? अच्छा सॉरी, मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए, ये मुसलमान लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं एकदम सड़कों पे उतर के। ये हिंदू नहीं हो सकते हैं क्योंकि योगी जी ने बोला हिंदू तो डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो भाई ने बोला वो सोचने का तो सोचने का। अबे चुप, बंद कर अपनी ये घटिया एक्टिंग, बिल्कुल फनी नहीं लग रही है तू। माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ के चक्कर में हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाती रहती है। जानता हूं मैं कि पेट पालने के लिए तेरे को स्क्रिप्ट फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन कभी ना कभी तो दूसरी तरफ देख ले। हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उन पे इतने अत्याचार होते हैं, उस पे तो अपनी ये घटिया एक्टिंग कभी दिखाती नहीं है तू। सुधर जा, अपने बॉस को बोल कि शक्ल और स्क्रिप्ट दोनों चेंज करने की जरूरत है,
दोनों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अध्यक्ष पर्ची से ही आना है और अध्यक्ष पर्ची से ही आना है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे 10,000 लोग वोट करेंगे। खड़गे जी का 60 साल का एक्सपीरियंस है। खड़गे जी जब अध्यक्ष बने तो वोट होकर चुन कर आए, प्रतिनिधियों ने उनको वोट दिया। क्या बात कर रहे हैं? पर्ची से ही अध्यक्ष। ये सरक उधर। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी और डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। भैया ये मालदीव पिछले साल इंडिया आउट कर रहा था, अब इंडिया को अपना बिगेस्ट पार्टनर बता रहा है। हाँ पढ़ा था मैंने। तो हमारी रीजनल डिप्लोमेसी फेल हुई या पास? ऑब्वियसली फेल हुई है यार। अच्छा चल मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? वो पेडिग्री खाने का टाइम हो गया मेरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो कप चाय बना कड़ा। वेलकम टू ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। ये लोग सारे मिलकर के हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत खतरे में है। जिन लोगों से लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोग मिलकर के लोकतंत्र को बचाएंगे। पहले जाकर के अच्छी किताब से लोकतंत्र लिखना सीख लो, फिर जाकर के लोकतंत्र को बचा लेना। लोकतंत्र हाँ तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है। इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूँ कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा? नहीं होगा। 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं 50 रुपए कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है करने का काम तो केंद्र सरकार का है। कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर आपको भी लगता है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो वॉर चल रहा है वो सिर्फ एक टेम्पल डिस्प्यूट है तो आप गलत हैं। ये है पावर की असली लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच। तो चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है जिस हिल पर प्रिय विहार टेम्पल है वो परफेक्ट स्पॉट फॉर सर्विलेंस है, वहां पर अपना चाइनीज नेवल बेस सेट किया जाए ताकि अमेरिका पर नजर रखी जा सके। और दूसरी तरफ चाइना चाहता है एशियन कंट्रीज को डिवाइड करके अपना वर्चस्व जमाना ताकि फ्रीली ट्रेड कर सके। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कंबोडिया के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस हो, तभी वो थाईलैंड को प्रेशराइज कर रहा है, मिलिट्री टाइज बना रहा है, क्योंकि कंबोडिया में चाइनीज नेवल बेस बनना अमेरिका के लिए रेड अलर्ट है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहुल गांधी और जितने भी एंटी इंडियन है सारे हमें सरकार से सवाल पूछना है, सरकार से सवाल पूछेंगे हम। और जब सरकार ये कहते हैं चलो आओ चलो पूछो सवाल, देते तुम्हारे सवालों के जवाब, तब तुरंत भाग लेते हैं संसद से, हंगामा काटना शुरू और बाहर खड़े होकर कहते हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिनको लोकतंत्र की स्पेलिंग पहली बार लिखनी पड़ेगी, इनकी लोकतंत्र की खाली किताब तो हमने देखी थी, स्पेलिंग भी चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। तो फाइनली हमारी जीत हुई दोस्तों। उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उदयपुर फाइल्स रिलीज होगी। ये पिक्चर किसी भी कम्युनिटी, मजहब, धर्म के खिलाफ नहीं है। ये पिक्चर क्राइम के खिलाफ है, गुनाह के खिलाफ है, कन्हैया लाल के निर्मम हत्या के खिलाफ है। मूवी के प्रोड्यूसर ने बताया है कि 8 अगस्त को ये मूवी अब रिलीज होगी। तो अपने कमर कस लो और तैयार हो जाना जल्दी से बुक माई शो पर जाकर टिकट कटाने के लिए। उदयपुर फाइल्स आ रही है, हम और आप दोनों जीत गए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा साहिल जी, जिन्होंने तुष्टीकरण का चश्मा पहना है उनको कभी भी नहीं समझ में आएगा। आशुतोष जी जैसे लोगों की दिक्कत यही है कि सपा के समय में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे होते थे, कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। नहीं है ही नहीं। आशुतोष जी जैसे लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। प्रयास मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अरे कभी भी नहीं मिला है। आशुतोष जी जैसे लोगों की दिक्कत है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, जिसमें अपनी रोटियां सेकते थे, उस पर ये नहीं बोल सकते। इनको दिक्कत है कि हिंदू और मुसलमान यूपी में लड़ नहीं रहे, ये रोटी नहीं सेक पा रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोहम्मद आमिर नाम का यूट्यूबर है जो कस्बा पागवाड़ा का रहने वाला है। ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर ये लगातार मैलिशियस और
प्रोपेगेंडा करने वाले और एब्यूजिव कंटेंट डाल रहा था, वीडियोस डाल रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के बाद ये सही पाया गया। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं। ब्रांड बच गया। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सीधे की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं कर सकते, कभी भी मात दे सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा